हेलो बच्चों, मैं सरोज बाला हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रघुवीर सहाय जी की कविता तोड़ो इसका पार्ट 2, जिसमें कि प्रश्नोत्तरों का आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। बच्चों, आज इसके प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? बच्चों, पत्थर और चट्टान रुकावट डालने वाली वस्तुएं हैं। जैसे जमीन के अंदर अगर पत्थर पड़े हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं या चट्टानें हैं, तो हम उसमें अगर बीज बोते हैं तो वो बीज को ना तो उगने देते हैं और ना ही उसका विकास होने देते हैं। तो इस तरीके से उसके रुकावट डालने का कार्य करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे मन से भी अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो अनेक सामाजिक बंधन या रूढ़िवादिता ऐसे बाधाओं का कार्य करते हैं जिनके कारण हमारा सृजन कार्य रुक जाता है। तो यहाँ पत्थर और चट्टान रुकावट डालने वाले वस्तु के प्रतीक हैं और इन्हें अपने लाइफ से हटा देना चाहिए, जिंदगी से हटा देना चाहिए, तभी हम सृजन कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई देती हैं? बच्चों, मन और पृथ्वी को दोनों को ही कवि ने एक जैसा माना है। जैसे जमीन में अनेक प्रकार के बीज डालने पर उनसे फसल तैयार होती है, उनसे पौधे तैयार होते हैं, उसी तरीके से हमारे मन में भी अच्छे अच्छे भाव और विचार जब आते हैं तभी हमारा और समाज का कल्याण हो सकता है, तभी हम सृजनात्मक कार्य कर पाते हैं। किसी भी प्रकार की अगर रुकावट आ जाती है, चाहे वो पृथ्वी में अगर आ जाए, मतलब धरती में या मिट्टी में भी अगर रुकावट आ जाती है तो भी वह पौधों का विकास नहीं होने देती और बीज का पोषण नहीं होता। इसी तरीके से अगर हमारे मन और भावों, मतलब हमारे मन में भी अगर नीरसता आ जाती है या किसी प्रकार की कोई बंधन या कुरीतियां या कोई भी ऐसे सामाजिक तत्व जो हमारे कार्यों में रुकावट डालने का कार्य कर रहे हैं, उसके कारण हमारा मन दुखी होता है और उसके कारण हमारे भाव और विचारों का पोषण नहीं होता। तो अतः हमें अपने मन से इस तरह की जो खीज झुंझलाहट होती है उसको निकाल देना चाहिए और अच्छे विचारों का सृजन करना चाहिए। अब है बच्चों, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति है, इसका भाव बताना है कि इसका अर्थ क्या है। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी में या धरती में या मिट्टी में उपजाऊ होने की शक्ति मौजूद होती है। यानी कोई अगर हम बीज डाल दें तो उसको पोषण देने की शक्ति होती है, उसको बड़ा करने की शक्ति होती है। लेकिन अगर उसके बीच में कहीं पर कंकड़ पत्थर या चट्टानें अगर आ जाती हैं तो वह बीज के लिए या बीज के पोषक होने में रुकावट डालने का कार्य करती हैं। तो हमें बीज को सफल बनाने के लिए, फसल को अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए कि पृथ्वी में जितने भी, यानी धरती में जितने भी कंकड़ हैं, पत्थर हैं या वहाँ पर चट्टानें हैं, उनको खोद करके निकाल देना चाहिए और उस जमीन को खेती के योग्य उपजाऊ बना देना चाहिए। बच्चों, इसी तरीके से हमारा मन भी होता है कि मन भी जब हमारा प्रसन्न होता है, बाधा से मुक्त होता है, तब ही उसमें अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। इसलिए हमें अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के बुरे विचारों को आने से रोकना चाहिए और
हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए, नए नए सृजन करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा और समाज का कल्याण हो सकता है। कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत गोड़ो 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 से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया। बच्चों, इन शब्दों को बार बार रिपीट करने का मतलब है कि कवि तोड़ने पर, विध्वंस पर जोर दे रहा है। जैसे हम किसी पुराने मकान को, जब हम कोई नया नक्शा बनाना चाहते हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं, तो वहां पर जो भी पुराना मकान है, पुरानी बिल्डिंग है, हम उसको तोड़ देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और उसके बाद में सारे सामान को वहां से, पुराने सामान को हटा देते हैं और नया सामान लगा करके उसका सृजन करते हैं और नया मकान तैयार करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमें कुछ नया करना है, तो जितने भी बाधक वस्तुएं हैं, बाधक विचार हैं, बाधक चीजें हैं, उन सबको तोड़ देना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए, तभी हम कुछ सृजन कर सकते हैं। तो तोड़ो तोड़ो से तात्पर्य है, बार बार तोड़ो कहने का मतलब है यहाँ कि कवि तोड़ने पर, विध्वंस करने पर, और विध्वंस क्यों, सृजन करने के लिए हमें विध्वंस करना आवश्यक है। और बच्चों, गोड़ो गोड़ो का अर्थ है कि बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, यानी किसी चीज को नुकसान पहुंचाए बिना जब हम उसकी खुदाई करते हैं, जब उसमें कुछ नयापन लाने का प्रयास करते हैं, यानी गुड़ाई। जैसे पौधा हम लगा देते हैं और पौधा लगाने के बाद में उसको आसपास से हल्की हल्की सी खुदाई करते हैं, जिससे कि जो पौधा है वो अच्छा पोषक बन सके, यानी वो अच्छा बड़ा हो सके, इसलिए हम उसमें गुड़ाई करते हैं। तो कवि कहता है कि हमारे मन के बीच में भी अगर किसी प्रकार के इस तरह की चीजें आ रही हैं जो हमारे विचारों में, सृजनात्मकता में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, तो हमें उन्हें हटा देना चाहिए और यहाँ पर बार बार एक ही शब्द को रिपीट करने का अर्थ है उस शब्द पर जोर देना। अगला प्रश्न है बच्चों, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है। बच्चों, अक्सर जो जहाँ पर पत्थर है, पथरीली जमीन जो होती है, वहां पर बीज अगर हम डालते हैं तो वहां पौधे ढंग से नहीं उग पाते, चाहे हम उसमें खाद पानी क्यों ना लगा लें, फिर भी वो ढंग से पौधे नहीं हो पाते, क्योंकि बीज तक सारा बीज तक सारे पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं और बीज के बढ़ने में या उसको अंकुरित होने में जितने भी पत्थर बीच में आ जाते हैं वो उसको रुकावट डाल देते हैं, जिसके कारण बीजों का पोषक, बीजों का जो विकास है वो रुक जाता है, वो ठीक से नहीं हो पाता। तो कहते हैं कि जो झूठे बंधन है अगर हम इनको तोड़ डालें, अगर जो बीच में पत्थर है, रुकावट है, या किसी भी प्रकार की इस तरह की जो चीजें हैं जो उसके बीच में रुकावट डाल रही हैं, अगर हम उनको हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो जानिए कि पृथ्वी कितनी उर्वरक शक्ति वाली बन जाएगी, कितनी उपजाऊ बन जाएगी। इसी तरीके से हमारे मन में भी जो रुकावट डालने वाले विचार हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक विचार हैं, उनको हटा देना चाहिए और अच्छा मन बना करके, मन को प्रसन्न करके सृजनात्मक कार्यों को करना चाहिए। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। बच्चों, यहाँ कवि का कहने का मतलब है कि जब हमारा मन दुखी होता है, निराशा से भरा होता है, या किसी भी प्रकार के जो बंधन है, चाहे वो सामाजिक बंधन है, चाहे वो जातिवादिता के हैं, चाहे रूढ़िवादिता के हैं, या किसी भी प्रकार से ऐसे जो हमारे कार्यों में रुकावट डालने का कार्य करते हैं, तो उसके कारण हमारा मन दुखी हो जाता है और निराशा से भर जाता है। ऐसे समय में अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो या तो वो कार्य होता ही नहीं है, और अगर हम कर शुरू कर भी दें
तो वह कार्य अधूरा ही रह जाता है, आधा आधा ही रह जाता है, अधूरा ही रह जाता है। इसलिए उसे पूरा अगर हम करना चाहते हैं तो बाधाओं को दूर कर देना चाहिए, मन को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न मन में ही सृजनात्मक कार्य होते हैं और अच्छे विचारों का सृजन किया जा सकता है। तो बच्चों, ये थे रघुवीर सहाय जी की कविता तोड़ो के प्रश्न उत्तर, और इसके पार्ट 1 में कविता का भावार्थ समझाया गया था। तो बच्चों, आप मेरी वीडियो जरूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बच्चों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बच्चों, कमेंट्स जरूर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ, आपको मेरा समझाया हुआ कैसा लगता है, और अगर किसी तरह की कोई कमी है ताकि मैं उसे दूर करने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू।